हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्किटरी सिस्टम। ठीक है, सर्किटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? परिसंचरण तंत्र। क्या होता है? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सर्किटरी सिस्टम। तो नोटिस करना, हमारे पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन है, भाई ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका होता है? हार्ट का होता है। जो हार्ट है हमारा, अगर आप सोच रहे हैं कि हार्ट सिर्फ काम करता है कि हमारे रक्त को साफ करता है, तो ये नहीं करता है। रक्त को या ब्लड को जो साफ करने का काम वो किडनी का है। ठीक है, हार्ट का काम सिर्फ इतना है, ट्रांसपोर्टेशन का करता है। हार्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है। हमारे शरीर से ऑक्सीजन को लेना, भाई हमारे लंग से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ब्लड में मिलकर हार्ट में जाती है और फिर हार्ट से पूरे शरीर में पंप होता है। तो हमारे पूरे शरीर को जो ब्लड मिलता है वो हार्ट के द्वारा मिलता है। मतलब हार्ट का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का करना। ठीक है, हार्ट जो है, तो हमारे पूरे शरीर में रक्त हार्ट के माध्यम से बहता है। ठीक है, प्योर रक्त, अनप्योर रक्त। हमारे सामने ये फिगर एक बना है, ये मैंने हार्ट का ही एक डायग्राम बनाया है इंटरनल। ठीक है, अब इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ पॉइंट लिख लूँ। जैसे हार्ट लिखना शुरू कर दूँ। नंबर 1 कि जैसे अगर हम बात करें कि सर्किटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो विलियम्स हार्वे ने बताया था सर्किटरी सिस्टम के बारे में। अर्थात इनको हम सर्किटरी सिस्टम का फादर कहते हैं, फादर ऑफ अ परिसंचरण तंत्र, फादर ऑफ अ सर्किटरी सिस्टम इज कॉल्ड विलियम्स हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे को परिसंचरण तंत्र का पिता कहते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, एक राइट आर्टरी होता है, एक लेफ्ट आर्टरी होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है। याद रखना, आर्ट्रियल को बोलते हैं अलिंद और वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय। मतलब हमारे शरीर में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। ठीक है, तो ये हैं हमारे 4 चैम्बर। ठीक, हमारी जो ये हार्ट है, तो हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, जैसे आप वो निकालते हैं, क्या कहते हैं, लीची। तो लीची जब आप छीलते हैं तो एकदम वाइट बिया निकलता है लीची का, मतलब गूदा। तो गूदे के ऊपर जो पतली मेम्ब्रेन चढ़ी होती, उसी प्रकार हमारे हार्ट पर भी एक मेम्ब्रेन होती जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? तो पेरिकार्डिकल मेम्ब्रेन। याद रखना, तो ये छोटे छोटे पॉइंट अभी आपके बनते जाएंगे। पेरिकार्डिकल मेम्ब्रेन यहीं से आ जाता है कि लंग्स से, भाई लंग्स से ही ब्लड आ रहा है। देखो, तो सबसे पहले लंग्स से ब्लड कहाँ आता है? तो हमारे आर्ट्रियल में आता है। कौन से आर्ट्रियल में आता है? तो लेफ्ट आर्टिकल, मतलब बाएं अलिंद में सबसे पहले हमारा प्योर रक्त आता है। ठीक है, प्योर रक्त का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड हमारे लंग्स से कहाँ आता है? बाएं आर्टरी में आता है। फिर बाएं आर्टरी से वो किस में आता है? बाएं वेंट्रिकल में, मतलब बाएं निलय में आता है। यहाँ पर देख रहे होगे बीच में एक चैम्बर बना है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइकैप्सेट वैल्यूम कहते हैं या द्विदलीय कपाट कहते हैं। ये एक दरवाजा होता है, मतलब इसमें जो ब्लड भरा वो ब्लड इसमें अब अंदर स्टोर्ड होगा। फिर यहाँ से हमारा ब्लड, ये देखो, ये तुम्हारी आर्टरी है। ठीक है, जिसको हम महाधमनी बोलते हैं। ये पाइप, ये देख रहे हो पाइप, ये आर्टरी कहलाती है। ठीक है, आर्टरी मतलब महाधमनी। इससे क्या होता है भाई? ये तुम्हारा प्योर ब्लड है ना, प्योर ब्लड हमारा किस में आया? लेफ्ट आर्टरी में आया, और फिर लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो तुम्हारी आर्ट्रोला है, ठीक है, इसके माध्यम से हमारे कहाँ गया? ऑर्गन्स में गया। ऑर्गन से कहाँ गया? टिश्यूज में गया, और टिश्यूज से सेल्स में गया, और सेल्स में जैसे ही गया तो यहाँ पर ये जो ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अनप्योर ब्लड हो गया। और इसको क्या कहा गया? वेना केव। याद रखना, तो वेना केव को बोलते हैं हिंदी में महाशिरा। महाशिरा में अनप्योर ब्लड आ गया। अब अनप्योर ब्लड हमारे किस में आ गया? लेफ्ट आर्टरियल, राइट आर्टरियल में, सॉरी, ये राइट आर्टिकल में हमारा अनप्योर ब्लड आ गया। तो प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ? जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। अनप्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। अब देखो, ये हमारा राइट क्या था? आर्टरियल। राइट आर्टरियल में हमारा अनप्योर ब्लड आ गया। जी, उसके बाद फिर यहाँ पर देखो, ये टाई कैपेसिट है। ठीक, ये भी एक क्या है? टाई कैप्सिड वाल्व है। ठीक, इससे ब्लड हमारा किस में चला गया? राइट वर्टिकल में चला गया। राइट वर्टिकल में चला गया। अब इस राइट वर्टिकल में
जो ब्लड है हमारा ये कैसा है, अनप्योर ब्लड है भाई, ऑक्सीजन तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ से ये ब्लड हमारा फिर कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो लंग्स ये हमारा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो याद रखना हमारी जो आर्टरी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, पल्मोनरी वीन्स। जब लंग्स से हमारा ब्लड आता है, क्वेश्चन एक आ जाता है, नोटिस करना प्योर ब्लड किस में है, अनप्योर ब्लड किस में है। तो देखो हमारा पल्मोनरी वीन्स भाई, जितने भी हमारे पल्मोनरी हैं सब में क्या है, हमारा अनप्योर ब्लड है। लेकिन पल्मोनरी वीन्स में हमारा कैसा ब्लड रहता है, प्योर ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेट। और याद रखना ये क्या है हमारा, आर्टरी। जबकि तुमने देखा ये देखो आर्ट्रियल है ना, तो आर्ट्रियल चाहे लेफ्ट आर्ट्रियल हो और लेफ्ट वेनिकल, इन दोनों में हमारा प्योर ब्लड था। लेकिन नोटिस करना पल्मोनरी आर्ट्रियल में हमारा कैसा ब्लड है, अनप्योर ब्लड है। तो ये दो अपवाद हैं, अभी आप इसके बारे में लिखा दूंगा ये सब। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप समझें। अब इन्हीं के बारे में आप एक तरफ से पहले लिख लो, फिर मैं एक तरफ से चित्र बताता चला जाऊँ, ठीक, बात समझ में आई। हाँ, अब एक तरफ से समझते चले जाओ कि देखो हम ट्रांसपोर्ट का काम हमारा ब्लड करता है, ब्लड का काम ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन किसके माध्यम से करता है, हार्ट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब एक चीज़ समझ लो, ट्रांसपोर्ट तो नॉर्मली तुमने देखा ट्रांसपोर्ट 3 टाइप के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन काम कौन करता है, तो तुमने पढ़ा था प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम और फ्लोएम करता है। उसी प्रकार हम मानवों में या जीवों में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, हार्ट करता है। याद रखना हार्ट का काम ब्लड को पंप करना है, ना कि ब्लड को साफ करना। ब्लड को साफ करने का काम किडनी करता है। अब ब्लड कैसे आता है हमारे हार्ट तक और कैसे प्योर और अनप्योर ब्लड आता है, ठीक है, तो हम चित्र के माध्यम से भी देखते चलते हैं और समझते चलते हैं, ठीक है। पहले मोटा मोटा बता दें तो देखो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। याद रखना ऑक्सीजन लंग्स में गया, और हमारे लंग्स में क्या पाए जाते हैं, लंग्स में हमारे पाए जाते हैं एल्यूवेली, ठीक है। याद रखना हमारे लंग्स में लाखों एल्यूवेली पाए जाते हैं, मतलब छोटी छोटी ऐसे गुब्बारे टाइप के पाए जाते हैं। भाई ये हमारा लंग्स है, ठीक, लंग्स में छोटे छोटे हमारे क्या है भाई, लंग्स की संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, तो इसमें छोटे छोटे एल्यूवेली पाए जाते हैं। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस, भाई ये हम यहाँ चित्र बना रहे हैं, ये नाक है, ठीक है, और ये हमारा लंग्स है, किसका मुंह बना, ये हमारा लंग्स है। तो जैसे ये लंग्स से हमने सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर गई, तो ये हमारी केव है भाई, ये हमारे लंग्स है। याद रखना एक हमारा साइड क्या होता है, छोटा होता है, एक बड़ा होता है। कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, इधर हार्ट होता तो छोटा होता है, लेफ्ट वाला हमारा छोटा होता है, क्योंकि उसी में बेचारा हमारा हार्ट एडजस्ट होता है कि भाई एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर ली। अब यहाँ से ऑक्सीजन है, तो ये है तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, ठीक, और इसी में पाए जाते हैं एल्यूवेली, है ना, एल्यूवेली जिन्हें कहते हैं। एल्यूवेली कैसे होते हैं, गुब्बारे, जैसे छोटे छोटे गुब्बारे नहीं होते हैं, है ना, बस उसी टाइप से गुब्बारे टाइप के होते हैं। तो जैसे ही हवा इसमें आई भाई, एयर आई, एयर इसमें जैसे ये फूल गए गुब्बारे की तरह, पटदे फूल गए, और ये ऑलरेडी कैसे रहते हैं, तो इनमें सोता रहता है। सोता क्या मतलब, ब्लड का लिक्विड पाया जाता है, मतलब यहीं पर लगा रहता। तो जब वो आता तो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन उस ब्लड के साथ क्या हो गई, मिल गई, लंग्स में मिल गई। अब लंग्स के बाद ये जो हमारी पल्मोनरी वीन्स है, जिसको हम फुफ्फुस सिरा कहते हैं, इसी के माध्यम से, याद रखना लंग्स से हार्ट में ब्लड जाता है, तो सबसे पहले किस सिरा के द्वारा जाता है या किस वीन्स के द्वारा जाता है, तो पल्मोनरी वीन्स से। तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि वो कौन सी वीन्स है जिसमें प्योर ब्लड पाया जाता है। तो याद रखना वो पल्मोनरी वीन्स है जिसमें प्योर ब्लड, और लंग से पल्मोनरी वीन्स के द्वारा, भाई ये प्रकार का पाइप है, तो पल्मोनरी वीन्स के द्वारा, ये पल्मोनरी वीन्स के द्वारा ब्लड हमारा कहाँ आता है, हार्ट के लेफ्ट आर्टियल में, मतलब बाएं अलिंद में आता है। भाई 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट की संरचना कैसे होती, तो गेहूं के बीज के जैसी। भाई जैसे ये गेहूं का बीज है, ये गेहूं का बीज है, तो ये हमारा गेहूं का बीज हो गया, ऐसे ही तो गेहूं का बीज होता। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट का पोर्शन, ये हो गया हमारा राइट का पोर्शन, ये हमारा हो गया सेप्टम। क्या
सेप्टम। याद रखना सेप्टम ये जो है जो लेफ्ट और राइट को दो भागों में बांटता है। एक प्रकार से समझ लो भाई ये 4 चैम्बर हो गए हमारे, 4 चैम्बर में तो ये हो गया लेफ्ट चैम्बर, ये हो गया हमारा लेफ्ट चैम्बर, ये हमारा राइट चैम्बर, ये राइट चैम्बर, ये लेफ्ट आर्टरीज, ये लेफ्ट विंग, ये राइट आर्टरीज, ये राइट विंग, यही तो है। तो याद रखना ये जो बीच में सेप्टम है, ठीक, इसका क्या काम है, तो प्योर और अनप्योर ब्लड को अलग करना। अगर बाई चांस ये प्योर अनप्योर ब्लड को अलग नहीं कर पाता है तो इससे एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। यहीं पर ये पॉइंट नोट रखो कि सेप्टम का निर्माण कहाँ होता है, तो सेप्टम का निर्माण बेबी यूट्रस में होता है। जब बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में जाने लगता है तभी सेप्टम का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो सेप्टम का काम सिर्फ इतना है कि जो प्योर ब्लड है ऑक्सीजनेट और अनप्योर ब्लड है इन दोनों को अलग करता है, मतलब दो अलग अलग करने का काम हमारा सेप्टम करता है। ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब ये हमारा लंग्स, तो लंग्स से सबसे पहले हमारा ब्लड आता है, भाई ये लंग्स है हमारे, ठीक। तो लंग्स के माध्यम से सबसे पहले हमारा जो ब्लड हार्ट में आएगा, भाई हार्ट के 4 चैम्बर हैं हमारे, तो जो ये है, ये जो पाइप है इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। तो क्वेश्चन है कि हार्ट से लंग से हार्ट में जो ब्लड आता है वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आता है, मतलब ऑक्सीजनेट, मतलब इसमें O2 मिला रहता है, ठीक। ये हमारे आया लेफ्ट आर्टरीज में, और यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है, वाल्व मतलब एक कपाट पाया जाता है, ढक्कन, कि इस ढक्कन को खुला और ये ब्लड हमारा लेफ्ट वेन्स में चला गया। इसको हम क्या बोलते हैं, बाई कैप्सुलर वेन, मतलब द्विदली कपाट बोलते हैं भाई, 2 दल वाला कपाट, दरवाजा इसमें आ गया। और इसमें आने के बाद देखो यहाँ पर ब्लड इसमें आ गया, इस कपाट के द्वारा इसमें ब्लड आ गया। और इसमें ये देखो ये पाइप पड़ी है, ये तुमने एक पाइप देखा, ये देखो ये जो पाइप, ये पाइप है, ये पाइप। अब इस पाइप को हम बोलते हैं आल्टोरा, और इसी पाइप के माध्यम से मतलब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा कहाँ चला जाता है, हमारे ऑर्गन तक, किडनी, लंग्स, भाई ये ऑर्गन से हमारे, इन ऑर्गन्स तक जाता है। फिर ऑर्गन से टिश्यूज में जाता है, टिश्यूज से सेल में जाता है। यहीं पर पॉइंट एक नोट कर, सेलों से मिलकर क्या बना, टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बना बॉडी पार्ट। तो ब्लड का काम सिर्फ इतना है, ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, सेल तक पहुंचाना। भाई जब ऑक्सीजन हमारी सेल तक पहुंचेगी तो उधर तुमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से भोजन हमारे सेल्स में ही तो आता है, और फिर यहीं पर ऑक्सीजन उस भोजन के साथ कोरिलेट करेगा और एनर्जी बनाएगा। वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया को मिलेगी, एटीपी पर मिलेगी। 38 एटीपी एनर्जी बनाता है, याद रखना, तो वो अभी बात की बात है। तो अब जब सेल में जैसे ये कनेक्ट होगा, सेल से तुरंत क्या हो जाएगा भाई, वो जो ऑक्सीजन वाला देखो ब्लड तुम्हारा आल्टोरा के माध्यम से है। अब यहीं पर एक पॉइंट नोट करना कि जो सबसे बड़ी पाइप होती है, ठीक है, वो आल्टोरा होती है, बात समझ आ गई, जिसमें प्योर ब्लड हमारा बहता है, ठीक, उसे आल्टोरा कहते हैं। और अनप्योर ब्लड जिसमें बहता है वो वेना केव है, जिसको हम सबसे बड़ी आर्टरी कहते हैं, हाँ, वेन्स, हाँ। अब इसके माध्यम से हमारा ये राइट आर्टरीज है, राइट आर्टरीज में हमारा अनप्योर ब्लड आ गया। फिर यहाँ पर देखो फिर एक वाल्व लगा है जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइकैप्सियड वाल्व कहते हैं, इसमें आ गया हमारा ब्लड, याद रखना। और यहाँ से ये देखो ये एक फिर पाइप है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से हमारा ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। ये सिस्टम चलता रहता है, बात समझ में आ गई। और हमारे ये देखो जो हमारा हार्ट है, हार्ट के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, भाई लीची को छीलते हो तो छीलने में एकदम पतला पतला कवर निकलता, व्हाइट कलर की झिल्ली, उसी प्रकार हमारे हार्ट पर भी जो झिल्ली पाई जाती उसको पेरिकार्डिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक बात और समझना, यहाँ पर ये देखो पेज मेकर लगा हुआ है, ठीक है। इस पेज मेकर का क्या काम है, तो ये हमारे शरीर को क्या देता है, करंट देता है। तो याद रखना हमारे हार्ट में कितना करंट प्रोवाइड होता है, तो 5 एम्पियर का, सॉरी है ना, एसी करंट हमारा प्रोवाइड होता है। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती
है। तो 5 एम्पियर की धारा यही प्रोवाइड होती। और एसी करंट चलती कैसे है, तो याद रखना एसी करंट हमारी ऐसे ही तो चलती है, और जब ये सीधी हो जाती है तो डीसी और आदमी मर जाता है। याद रखना पेस मेकर हमारा बाहर से भी लगाया जाता है, लगता है बाहर से, लेकिन उसके रेट के हिसाब से तय होता है। एक बात और समझ लो, यहाँ पर ये देखा तुमने पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज में अनप्योर ब्लड जाता है लंग्स तक। याद रखना कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है व्यक्ति में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो यही पाइप क्या होने लगता है, धीरे धीरे बंद होने लगता है। क्या बंद होने लगता है। अब जब ये बंद होने लगेगा तो ब्लड आर पार जाएगा, नहीं जा पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तब यहीं पर हम हार्ट की क्या कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, और उसमें एक छल्ला डाला जाता है। याद रखना एक छल्ला मतलब एक पाइप डाली जाती छल्ले टाइप की। ये किस चीज की बनी होती है, तो ये प्लेटिनम की बनी होती है। हाँ याद रखना प्लेटिनम पर कोई भी जंग नहीं लगता, कोई भी कोरेजन नहीं होता। कापर पर ग्रीन कलर का होता है कोरेजन, ठीक है। तुम्हारे लोहे पर ब्राउन कलर का या रेड कलर का समझ लो होता है, ठीक है। सिल्वर पर ब्लैक कलर का हो जाता है, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम पर नहीं होता है, कभी नहीं होता। ये पॉइंट नोट रखना। तो यहाँ पर प्लेटिनम का ही छल्ला डाला जाता है, और जब ये प्लेटिनम का छल्ला यहाँ पे डाल दिया गया तो उससे फायदा क्या हुआ कि अब कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ, इसको कम कर, मतलब वहाँ पे जमने नहीं पाएगा। तो ये था तुम्हारा हार्ट, बात समझ आई है। तो लंग के माध्यम से हमारा पल्मोनरी वीन से हमारे लेफ्ट आर्टियल में पहले ब्लड आता है, फिर जो हमारा वॉल्व है जिसे बाई कैप्सुलस वॉल्व कहते हैं, इसके माध्यम से हमारा लेफ्ट वीन्स में आता है। फिर लेफ्ट वीन्स से हमारा अल्टोला के माध्यम से ब्लड हमारा बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, और सेल से अनप्योर ब्लड होते हुए हमारे राइट आर्टरियल में ब्लड आता है। फिर राइट आर्टरियल से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक बात समझ में। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड लंग्स में चला जाता है। बात समझ, ये सिस्टम चलता रहता है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत में जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर वो लंग्स से यही प्रोसेस चलता रहता है, प्योर अनप्योर होता रहता है। तो याद रखना वेस्टेज को बाहर कौन करता है, लंग्स। तो लंग्स का काम वेस्टेज को बाहर, देखो हमारे अगर शरीर में वेस्टेज को निकालने की बात की जाए तो कई अंग हैं भाई। स्किन भी वेस्टेज को बाहर करती है, तो लंग्स भी करती है भाई। अनप्योर जो अब अनप्योर ब्लड आया तो अनप्योर ब्लड में क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हम लंग्स के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, तो वो भी तो वेस्टेज हुआ। अब एक बात यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की समझ लेना, ठीक, ये बात समझ में आई। हाँ कुछ चीज पॉइंट है, जरा प्यार से समझ लो ब्लड के बारे में, ठीक। अब देखो कुछ चीजें ब्लड के बारे में समझ लो। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड को इंग्लिश में बोलते हैं हीमोग्लोबिन, नोटिस रखना हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन का रेड रंग किसके कारण है, आयरन के कारण है, ठीक है। मतलब हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है, आयरन के कारण ही हमारा ब्लड रेड होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और एक चीज समझ लेना, हमारे ब्लड में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, किसी के ब्लड में नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लामा दो अपवाद हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये बात समझ में आई। अब एक चीज समझ लो, हीमोग्लोबिन सबसे जल्दी किससे रिलेशन कर लेता है, तो CO एक गैस है, किससे, हाँ, तो हमारा ब्लड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या करता है, जल्दी रिलेशन कर लेता। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता, हमारे लंग्स को जाम कर सकता है भाई। ये कैसे होता है, गाड़ियों से जो धुएं निकलता है, तुम्हारे जो सिगरेट से धुआं निकलता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक चीज बताओ, कोई भी ट्रांसपोर्ट गाड़ी होगी वो भारी चीज को जल्दी ले जाएगी या हल्की को ले जाना पसंद करेगी, हल्की को। तो इस तरह समझ लो कि ब्लड सबसे जल्दी रिलेशन किससे करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक। दूसरे नंबर पर ब्लड रिलेशन करता है ऑक्सीजन से, इसीलिए ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाता है। कितने %?
100% ऑक्सीजन को लेकर जाता है, लेकिन जब वो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है तो 100% लेकर नहीं आता है, तब वो 10% ही लेकर आता है, बाकी जैसे 90% कार्बन छोड़ देता है। ब्लड क्या कहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे शिकायत करता है कि सर, ब्लड से कहता सर आप ऑक्सीजन को लेकर चले जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर चले जाते हैं, लेकिन आप हमें नहीं ले जाते। तो वो कहता सुन लो 10% ले चलना है, चलो। एक प्रकार से समझ लो कि हमारा जो ये ब्लड है ये सरकारी गाड़ी है। जैसे ट्रांसपोर्ट सरकारी गाड़ी का काम है, तो इसका काम है ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, लेकिन ऑक्सीजन ये 100% ले जाता है और 10% ही कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। तो 90% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा? तो याद रखना, सारी सवारियां सरकारी बस से नहीं जाती हैं, कुछ प्राइवेट बस से भी जाती। तो हमारे शरीर के अंदर प्राइवेट भी हैं, मिनरल्स हैं, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उनके साथ रिलेशन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इस तरह कैल्शियम, इस तरह चीज़ें बनाता रहता है अंदर, मतलब उनके द्वारा वो बाहर आ जाता है। तो लंग्स भी हमारा वेस्टेज का काम करता है। बात समझ में आई? अब ब्लड के बारे में ये समझ लो, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, तो हीमोमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हाँ, बात समझ में आई? एक नॉर्मल व्यक्ति जो है उसमें कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। भाई एक नॉर्मल इंसान है तो उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो याद रखना, हमारे ब्लड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब गैसेस को। सबसे जल्दी ब्लड किससे रिलेशन कर लेता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से, ठीक है। फिर ऑक्सीजन से, सबसे देर में कार्बन डाइऑक्साइड से करता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये हमारा लंग्स है, ठीक है, हाँ लंग्स है। लंग्स में एल्यूवेली पाए जाते हैं, इसमें तुम्हारा ब्लड होता है, ठीक है। जैसे ही इसमें ऑक्सीजन आता है, इनसे रिलेट करता है, यहाँ से हमारा ये तुम्हारा पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हमारा हार्ट है, ठीक। ये हमारा हार्ट है और हार्ट के ये 4, भाई ये हमारा क्या है, सेप्टम है, याद रखना। ये हमारा लेफ्ट और ये राइट 4 चैम्बर हो गए भाई। ये लेफ्ट आर्टरी, ये लेफ्ट वीन, ये हमारा राइट आर्टरी, ये राइट वीन, यही तो है, ठीक है। ये वेंट्रिकल है, बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ, इसको जरा सही से बना लें। ठीक, ये 4 हो गए। हाँ, अब ये तुम्हारा जो पल्मोनरी क्या है, विंस है, पल्मोनरी विंस, यहाँ से ऑक्सीजनेट ब्लड आता है हमारे लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी में आता है, यहाँ पर कपाट होता है, इसके माध्यम से ब्लड हमारा कहाँ आ जाता है, लेफ्ट विंस में, ठीक है, वेंट्रिकल में आ जाता है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम यहाँ से अल्टोरा, अलोटा क्या जो सबसे बड़ी क्या है हमारी आर्टरी है, इसके माध्यम से हमारे ऑर्गन्स में चला जाता है, ऑर्गन से फिर वो टिश्यूज में चला जाता है, और टिश्यूज के बाद सेल्स में चला जाता है ब्लड, और फिर सेल से ब्लड हमारा अनप्योर ब्लड, ठीक। हाँ, इससे ये क्या है, इसका क्या नाम, नहीं वो तो है, इसको क्या बोलते हैं, वेने कावा है ना, वेने कावा मतलब महाशिरा बोलते हैं। और इससे हमारा राइट आर्टरी में ब्लड आ जाता है, राइट आर्टरी से ये ट्रिपल कपाट के द्वारा ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर यहाँ से हमारा फिर ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, तो तुम्हारा प्योर ब्लड किस में होता है, पल्मोनरी वेन्स में। अनप्योर ब्लड किस में पाया जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज में। क्वेश्चन समझ में आ गया? याद रखना, कोलेस्ट्रॉल हमारा जब अनप्योर ब्लड लंग्स में जाने लगता है तभी तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए हार्ट सर्जरी होती है, प्लेटिनम की रिंग डाली जाती है। बात समझ में आई? यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर पेस मेकर पाया जाता है। पेस मेकर में 5 एम्पियर की करंट बहती। पेस मेकर एसी करंट है और एसी करंट को अल्टरनेट करंट बोलते हैं। एसी करंट ऐसा चलता है, डीसी आपका सीधा चलता है,
हॉस्पिटल में अगर इतना चल रहा तो आदमी जिंदा, अगर इतना चल रहा तो समझ लो आदमी चला गया, और उसके बाद आप लोग चले आए। यहाँ तो बात समझ में आई? यहाँ में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे ये रहा आपका ये पूरा चलता रहता तो ट्रांसपोर्ट का काम हमारा ब्लड करता रहता है। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? पता करो। ठीक, सेल को सबसे पहले डिस्कवर 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, उसके बाद स्टडी एंड स्वान ने इसके बारे में इसकी थ्योरी दी थी। ठीक है, और जो तुम्हारा क्या कहते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने नॉन लिविंग पर बताया था, कार्क में बताया था, लेकिन माइक्रोप्लाज्म में सबसे पहले किसने बताया था? लिविंग में। तो लॉन लिवनहॉक हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको बताया था। ठीक है, और उन्होंने अपनी पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी एनिमल कुछ करके, उसमें इन्होंने बताया था। तो यहाँ तक बात आई। साइटोलॉजी कहते हैं सेल की स्टडी को, और टिश्यूज की स्टडी को क्या कहते हैं पता करना। ठीक है, और हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं।